हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में। पांचवा लेक्चर डिफरेंशिएशन का, जिसमें हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो आइए शुरुआत करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की। और आप मेरे साथ हेडिंग डालिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो ये हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी रूपरेखा बता देता हूं आगे कुछ क्वेश्चंस करने से पहले कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। यहां पे हम लॉगरिथम का यूज करेंगे चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए। मैं आपको एक अगर उदाहरण दूं तो जैसे मान लो एक y इस तरह से फंक्शन दे रखा है जिसमें fx की पावर gx है और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली सॉल्व करने के लिए। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, हम दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेंगे। तो मैंने अगर दोनों तरफ लॉगरिथम लिया तो ये मेरा हो जाएगा log y और ये मेरा हो जाएगा gx इंटू लॉग ऑफ fx। ठीक, और log y का फिर मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूं दोस्तों। ये हो जाएगा मेरा 1/y इंटू dy बाई dx और ये मेरा हो जाएगा gx log ऑफ fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/fx और fx का डिफरेंशिएशन मेरा हो जाएगा f डैश x। ठीक, इसी तरीके से log ऑफ fx को मैं एज इट इज रखूंगा और gx का डिफरेंशिएशन कर दूंगा जो कि मेरा हो जाएगा g डैश x। ठीक, तो dy बाई dx मेरा क्या हो गया, dy बाई dx मेरा हो गया y मल्टीप्लाई बाय gx इंटू f डैश x अपॉन fx प्लस log ऑफ fx इंटू g डैश x। सो ये इस तरीके से मेरा जो फाइनल आंसर है वो आएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आइए अपन कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं इसके। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा। मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x और बोला गया है कि आपको इसका dy बाई dx निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो अपन किस तरह से करेंगे। यहां पे मुझे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x दे रखा है, तो dy बाई dx जो मेरा हो जाएगा, सॉरी dy बाई dx हम अभी नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं पहले log y निकाल लेते हैं। सो log y को अगर जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर x और जिसको मैं लिख सकता हूं x log x। सो log y मेरा क्या हो गया, log y मेरा हो गया x log x। इसको हमने फर्दर डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिला 1/y मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx इज इक्वल टू x कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x प्लस log x कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन इज 1। तो dy बाय dx मेरा क्या हो गया, dy बाय dx मेरा हो गया y इंटू x और x को कैंसिल किया तो ये मेरा हो गया 1 प्लस log x। ठीक, और dy बाय dx मेरा इसी तरीके से हो जाएगा x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, सो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया dy बाय dx। ऐसा ही अपन एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दे रखा है वो कुछ इस तरह से है। मैं चाहूंगा कि आप भी पॉज करके करो वीडियो का सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले। x रेज टू पावर sin x। अब यहाँ पे मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर sin x। देखो हम इसको किस तरह से करेंगे, सेम चीज हम log ले लेंगे तो log y इज इक्वल टू sin x log x। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी है। सो इसको हम फर्दर करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू sin x को मैंने कांस्टेंट रखा, log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, फिर log x को मैंने कांस्टेंट रखा और sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। सो dy बाई dx मेरा क्या हो गया, dy बाई dx मेरा हो गया y मेरा है x रेज टू पावर sin x मल्टीप्लाई बाय sin x बाय x प्लस log ऑफ x इंटू cos ऑफ x। सो ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया और इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूं। मतलब ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। सो देखो कितना आसान है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं बच्चों अपन।
जैसे एक क्वेश्चन मुझे दे रखा है x इंटू कॉस रेस टू पावर कॉस इनवर्स x, तो इसको भी हम देख लेते हैं। आप इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए। मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर कॉस इनवर्स x। इसको भी हम कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, हम log लेंगे दोनों तरफ, तो log y मेरा क्या हो जाएगा, log y मेरा हो जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर cos इनवर्स x। ये मेरा हो गया log ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x इनटू log x। ठीक, log ऑफ y मेरा क्या हो जाएगा, log ऑफ y को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू log ऑफ x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x प्लस log ऑफ x, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, dy बाई डी एक्स मेरा क्या हो गया, dy बाई डी एक्स मेरा हो गया y मेरा हो गया x रेज टू पावर cos इनवर्स x इनटू cos इनवर्स x बाय x माइनस log ऑफ x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज व्हाट माय डिफरेंशिएशन इज। बड़े आसान डिफरेंशिएशन है, हमें बस दोनों को log ही लेना है। मैं कुछ और क्वेश्चंस करता हूं, कंसेप्ट इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है, देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है x रेज टू पावर y और उसको बोल रखा है कि इट इज इक्वल टू y रेज टू पावर x एंड देन वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, 3 नंबर और 4 नंबर में कई बार आए हुए हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं दोनों तरफ log ले लेता हूं। तो log ऑफ x रेज टू पावर y ये किसके बराबर हो जाएगा, log ऑफ y रेज टू पावर x के। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ y log x इज इक्वल टू x log y। ठीक, फर्दर हमने सॉल्व किया, y को एज इट इज रखा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log ऑफ x को एज इट इज रखा और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx इज इक्वल टू x को हमने एज इट इज रखा, log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy बाय dx प्लस हमने log y को एज इट इज रखा, x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो dy बाय dx को हम एक तरफ ले लेते हैं और मुझे मिलेगा यहाँ पे log ऑफ x माइनस एक्स बाय वाई, है ना, और इधर मुझे मिल जाएगा log ऑफ y माइनस वाई बाय एक्स। तो इसको फर्दर सॉल्व किया तो dy बाय dx मेरा हो गया y log x माइनस एक्स अपॉन y इज इक्वल टू x log y माइनस वाई बाय एक्स। बस अब इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, कुछ भी मेरे हिसाब से आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए इन सारे क्वेश्चंस में। और अपन कुछ और क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है x रेज टू पावर m इंटू y रेज टू पावर n। मुझे क्वेश्चन दे रखा है x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय y रेज टू पावर n एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू x प्लस y रेज टू पावर m प्लस n, x प्लस y की पावर m प्लस n। हमें फाइंड करना है dy बाय dx, हमें dy बाय dx को फाइंड करना है। तो किस तरह से करें दोस्तों, वही पहला स्टेप, यहाँ पे हम दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो अगर मैं log लूंगा तो मुझे मिलेगा log ऑफ x रेज टू पावर m इंटू y रेज टू पावर n इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस y रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है, इसके बाद हम आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं, इसके बाद हम अगर आगे बढ़ना चाहें तो ये हो जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर m प्लस log ऑफ y रेज टू पावर n इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, m प्लस n इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया m प्लस n इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। इसको फर्दर हम इसको स्प्लिट कर देते हैं तो ये हो जाएगा मेरा m log x प्लस n log y इज इक्वल टू m प्लस n log ऑफ x प्लस वाई।
ठीक, इसको हमने किया फर्दर सॉल्व, तो m log x मेरा क्या हो गया, m by x प्लस n log y का डिफरेंशिएशन n by y इंटू dy by dx, m प्लस n log x प्लस y, तो ये हो गया m प्लस n log x प्लस y को मैं लिख सकता हूँ x प्लस y, और x प्लस y का डिफरेंशिएशन में लिखूंगा 1 प्लस dy by dx। बात समझ में आई? सो ये हमारा हो गया है। इसके बाद हम अगर आगे सॉल्व करेंगे तो dy by dx मेरा किसके बराबर हो गया, dy by dx मेरा हुआ n अपॉन y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस y माइनस m बाय x। सो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। इसके बाद हम फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। तो देखो बच्चों, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। मुझे इसको प्रूफ करना है dy by dx। एक्चुअली dy by dx की वैल्यू y by x आएगी जब मैं सॉल्व करूंगा। तो ये प्रूफ दैट का क्वेश्चन था, मैं आपको सीधे दे रहा हूं इसमें, या मैंने इसमें सीधे दिया। तो dy by dx अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मुझे मिलेगा nx प्लस ny माइनस my माइनस ny अपॉन y मल्टीप्लाई बाय x प्लस y। ठीक है, और ये मेरा क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा mx प्लस nx, mx प्लस nx माइनस mx माइनस my अपॉन x मल्टीप्लाई बाय x प्लस y। ठीक है, फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो mx से mx कैंसिल, और x प्लस y से मैं x प्लस y को कैंसिल कर सकता हूँ, ny से ny को कैंसिल कर सकता हूँ। तो dy बाय dx मेरा क्या हो गया, dy बाय dx मेरा हो गया nx माइनस my अपॉन y, और यहां पे भी मेरा हो गया nx माइनस my अपॉन x। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसे कैंसिल करेंगे तो dy बाय dx मेरा आ गया y बाय x। बात समझ में आई? तो बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, और ये वाले क्वेश्चंस कई बार, ये वाला तो पर्टिकुलरली 2-3 बार सीबीएसई में पूछ चुके हैं ये लोग, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। सो 3-4 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को फॉलो करें तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं। तो आप ये नोट कीजिए। इसके बाद हम और क्वेश्चंस करते हैं कुछ। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है e रेज टू पावर साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है e रेज टू पावर साइन एक्स प्लस 10x रेज टू पावर x। ठीक है, अब मुझे बोला गया है कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो किस तरह से हम कर सकते हैं। ये y इज इक्वल टू e रेज टू पावर साइन x प्लस 10x रेज टू पावर x है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं? ध्यान रखो, जब भी मुझे इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले तो इसको आप दो अलग अलग फंक्शन मान लो। एक फंक्शन को आप मान लो कि भाई ये u है, इसका मैं अलग से डिफरेंशिएशन करूंगा, और एक फंक्शन आप बोल दो कि ये v है, इसका मैं अलग से डिफरेंशिएशन करूंगा। तो u मुझे क्या दे रखा है, u मुझे दे रखा है e रेज टू पावर साइन x। ठीक है, तो du बाय dx क्या हो जाएगा, इसको मैं सीधे के सीधे ही कर सकता हूँ। e रेज टू पावर एनीथिंग का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर सेम, तो e रेज टू पावर साइन x, और ये हो गया मेरा cos x। ठीक है, अब यहाँ पे v मुझे क्या दे रखा है, v मुझे दे रखा है 10x रेज टू पावर x। तो 10x रेज टू पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं इसको log यूज कर लेता हूँ। तो log v मेरा हो जाएगा x log 10x। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो log v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय v इंटू dv बाय dx। x कांस्टेंट, log ऑफ 10x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x प्लस log ऑफ 10x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा 1। तो dv बाय dx मेरा हो गया, dv बाय dx हो गया मेरा v क्या हो गया मेरा 10x रेज टू पावर x इंटू x sec स्क्वायर x बाय 10x प्लस log ऑफ 10x।
सो बस ये हो गया, और डी यू बाई डी एक्स को मैं लिख ही सकता हूं। तो मेरा फाइनल आंसर एक बार आपको लिख के बता देता हूं, वो हो जाएगा ई रेज टू पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स प्लस टेन एक्स रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाय टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ टेन एक्स। ठीक, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी मुझे इस तरह से एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी मैं करता हूं। सिमिलर है तो मतलब सिमिलर इन द सेंस कि सिमिलर कंसेप्ट है, बस चीजें अलग अलग हैं। y इज इक्वल टू दे रखा है मुझे x रेज टू पावर साइन x प्लस साइन x रेज टू पावर x। सो इस वाले क्वेश्चन को भी अपन किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों? बड़ा आसान है। x रेज टू पावर साइन x को अपन u ले लेते हैं, साइन x रेज टू पावर x को v ले लेते हैं, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने अगर आगे बढ़े तो x रेज टू पावर साइन x मेरा u हो जाएगा, साइन x रेज टू पावर x मेरा v हो जाएगा। सो u मेरा क्या हो गया? x रेज टू पावर साइन x। इसको मैं अलग से डिफरेंशिएट करता हूं तो log u मेरा हो जाएगा साइन x log x, और हम अगर डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉन्स्टेंट, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, लॉग एक्स कॉन्स्टेंट, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स। सो डी यू बाई डी एक्स मेरा हो गया एक्स रेज टू पावर साइन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये मेरा डी यू बाई डी एक्स हो गया। इसी तरीके से डी वी बाई डी एक्स अगर मुझे निकालना है तो v मेरा ये हो गया। सो v मुझे दे रखा है साइन एक्स रेज टू पावर x, लॉग v मेरा क्या हो जाएगा? लॉग v हो जाएगा x लॉग साइन x, 1 बाय v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा मेरा x कांस्टेंट रखेंगे, लॉग ऑफ साइन x मेरा हो जाएगा 1 बाय साइन x इंटू कॉस x प्लस लॉग ऑफ साइन x, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक है, तो dv बाई dx मेरा हो गया v क्या हो गया? v हो गया साइन x रेज टू पावर x, vx हो गया, v मेरा हो गया साइन x रेज टू पावर x, एंड इट इज इक्वल टू x cot x प्लस लॉग ऑफ साइन x। ठीक, x cot x प्लस लॉग ऑफ साइन x। तो इस तरह से इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बड़े आसान क्वेश्चन है ये, मैं वो वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो पहले आ चुके हैं एग्जाम में या एनसीईआरटी बेस्ड है। सो ये देखो अभी भी जो एग्जाम होगी तो बिल्कुल आ सकते हैं 3 से 4 नंबर के सेक्शन में, और ऑब्जेक्टिव में भी दूसरी तरीके से पूछे जा सकते हैं, जेईई मेंस और एडवांस में। सो आपने को ये वाले कंसेप्ट जो है वो ध्यान में रखना है। और अब मैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूं, 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं अपन आज। जैसे एक क्वेश्चन और है मुझे जो दे रखा है, वो दे रखा है x रेज टू पावर m इंटू वाई रेज टू पावर n, और ये मेरे को 1 के बराबर दे रखा है, और मुझसे बोला है कि आपको प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम वाई बाई एन एक्स है। dy बाई डी एक्स किसके बराबर है? माइनस एम वाई बाई एन एक्स की। तो इसको भी हम कैसे करेंगे? बिल्कुल लॉगरिथम से ही करेंगे। सो इसको अगर हमने लॉगरिथम से किया तो देखो हमें क्या मिलेगा। तो ये मैंने लॉग ले लिया, तो लॉग ऑफ x रेज टू पावर m इंटू वाई रेज टू पावर n इज इक्वल टू, यहाँ भी log 1 हो जाएगा, और log 1 तो ऐसे ही 0 होता है। ठीक है, सो इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये मेरा हो जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर m, इसको मैं लिख सकता हूँ m log x, और प्लस log ऑफ y रेज टू पावर n, इसे लिखा जा सकता है n log y, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। फर्दर इसे सॉल्व किया तो ये हो गया m बाय x प्लस n बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो dy बाय डी एक्स इंटू n बाय y इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ m बाय x, और dy बाय डी एक्स मेरा किसके बराबर हो जाएगा? इट इज इक्वल टू माइनस m बाय nx। ठीक है, सो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन जो है वो किया जा सकता है। ठीक, ये तो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मुझे दे रखा है
y रेज टू पावर x इज इक्वल टू दे रखा है e रेज टू पावर x माइनस y, है ना, सॉरी e रेज टू पावर y माइनस x। सो मुझे दे रखा है y रेज टू पावर x इज इक्वल टू e रेज टू पावर y माइनस x, और मुझे प्रूफ करना है dy बाय dx log y का होल स्क्वायर बाय log y, 1 प्लस log y का होल स्क्वायर अपॉन log y। तो देखो किस तरह से करेंगे हम, y रेज टू पावर x इज इक्वल टू e रेज टू पावर y माइनस x है, तो दोनों तरफ मैं log लूंगा, मैं सीधे लिख रहा हूं, ये हो जाएगा मेरा x log y और ये मेरा हो जाएगा y माइनस x। डिफरेंशिएट कर देते हैं, log y मैंने एज इट इज रखा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस x को एज इट इज रखा, log y का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है, सो इसको हम आगे फर्दर अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस 1। ठीक, सो ये मेरा क्या हो गया, जरा इसको देख लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूं y माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू लॉग ऑफ y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो प्रूफ कुछ और करना है हमें, तो यहाँ पे मैं इधर भी सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ। देखो y माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ x log y माइनस एक्स को मैंने लिख दिया x log y। सो डी वाई बाई डी एक्स इसी इक्वेशन से, इसी इक्वेशन को मैंने यूज किया और y माइनस एक्स को क्या लिख दिया, x log y। तो y माइनस एक्स मेरा हो गया x log y, और मैं y को क्या लिख सकता हूँ, y को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी x दे रखा है ना नीचे, अच्छा y माइनस एक्स अपॉन y। ठीक है, तो फिर y को भी मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, सो अगर मुझे y ये दे रखा है तो मैं इसे लिख सकता हूँ y माइनस एक्स अपॉन वाई। तो y माइनस एक्स को तो देखो बच्चों मैंने log ऑफ x बाय वाई लिख दिया, और 1 माइनस एक्स बाय वाई है। तो y को किस तरह से लिखा जा सकता है फर्दर, अगर मैं इसमें x कॉमन ले लूं तो देखो x मेरा हो जाएगा, y को आप y रहने दो, और x मेरा क्या हो जाएगा, x मेरा हो जाएगा y अपॉन 1 प्लस लॉग y। इसको आप सॉल्व करोगे तो x क्या हो जाएगा, x इधर x को हम इस तरफ ले जाएंगे तो x इंटू 1 प्लस लॉग y इज इक्वल टू y। सो इसको ऐसे ही रहने दो और फिर x को आप लिख दो y अपॉन 1 प्लस लॉग y। सो मैं आगे कर देता हूँ, चलो इसे, तो ये हो गया मेरा log ऑफ y प्लस 1, और फिर फर्दर हम x की वैल्यू डालेंगे। तो x की वैल्यू में लिख सकता हूँ y अपॉन 1 प्लस लॉग y, है ना, इंटू लॉग y बाय y इज इक्वल टू लॉग ऑफ y प्लस 1। ठीक, y मेरा कैंसिल हो गया, इसको हमने इंटू डी वाई बाई डी एक्स इधर था, सॉरी मैंने लिखा नहीं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या हो गया, लॉग ऑफ y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन लॉग y। ठीक, तो इस तरीके से मेरा डिफरेंशिएशन मैंने कर लिया बच्चों। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमें दे रखा है x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर x अपॉन x माइनस वाई, और इसकी वैल्यू मुझे a के बराबर दे रखी है, और मुझसे बोला हुआ है प्रूफ करने के लिए dy बाय dx इज इक्वल टू, सॉरी y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2y, ये मुझसे प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है। तो देखो इसे किस तरह से करेंगे, इसको मैं जरा लिख लेता हूं। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू a अपॉन ई रेज टू पावर x अपॉन x माइनस वाई। ठीक है ना, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है।
फिर फर्दर क्या किया जा सकता है, x माइनस वाई को मैं लिख सकता हूं a इंटू, ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो a e रेज टू पावर x अपॉन y माइनस एक्स। ठीक, अब मैं क्या करूं, अब मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं। अगर मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा तो देखो बच्चों क्या मिलेगा मुझे, यहां मिलेगा लॉग ऑफ x माइनस वाई और यहां पे मिलेगा मुझे लॉग ऑफ a प्लस x अपॉन वाई माइनस एक्स। ठीक, फिर इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, और log a का डिफरेंशिएशन इस तरह से 0 हो जाएगा, x अपॉन y माइनस एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने y माइनस एक्स को एज इट इज रखा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस x को मैंने एज इट इज रखा और y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाय dx माइनस 1। सो इसको हमने आगे अगर किया तो x माइनस वाई से x माइनस वाई में कैंसिल कर सकता हूं, तो मुझे यहाँ पे भी x माइनस वाई मिलेगा। सो y माइनस एक्स को मैंने x माइनस वाई का होल स्क्वायर से वो कर लिया चेंज, तो ये मुझे में क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 1 माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स दे रखा है मुझे, सॉरी y माइनस एक्स नहीं, x माइनस वाई दे रखा है। सो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, तो x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1। तो देखो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स से माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स मेरा कैंसिल हो रहा है, मुझे मिल रहा है x माइनस वाई प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, अब मुझे क्या प्रूफ कर रहा है, सो देखो y डी वाई बाई डी एक्स तो मेरा दिखने लग गया है मुझे, तो इसको चलो सॉल्व कर देते, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये मेरा हो जाएगा y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू सॉरी यहां पे माइनस एक्स है, यहां पे मेरा माइनस एक्स है प्लस एक्स है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स प्लस एक्स और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरा 2y के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एक गड़बड़ ये हो गई थी कि यहाँ पे x के मल्टीप्लिकेशन में ये था, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस x हो जाएगा और ये चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये dy बाई डी एक्स था तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। ये एक हमने यहाँ पे गलती कर दी थी, बाकी ये वाला क्वेश्चन जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और फिर अपन इस चैप्टर को खत्म करते हैं, इस लेक्चर को खत्म करते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है अपना वो इस तरह से दे रखा है मुझे, x की वैल्यू दे रखी है e रेज टू पावर y बाय एक्स, x की वैल्यू मुझे दे रखी है e रेज टू पावर y बाय एक्स और सॉरी e रेज टू पावर x बाय y, और मुझसे प्रूफ करने के लिए बोला है dy बाय dx इज इक्वल टू x माइनस वाई बाय एक्स लॉग x। तो मुझे प्रूफ करने के लिए बोला है dy बाय dx इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x लॉग x। सो ये है, सो हम इसको फर्दर सॉल्व करें, तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा log ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन y log e टू द बेस e जो कि 1 के बराबर है। तो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 बाय x हो गया, x बाय y का डिफरेंशिएशन में क्या कर सकता हूँ, y स्क्वायर इनटू मैंने y को कांस्टेंट रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x को कांस्टेंट रखा और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx। ठीक, फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मुझे क्या मिलेगा,
वाई स्क्वायर बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक, सो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक, सो ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ठीक है, यहां से मैंने y कॉमन लिया तो ये मेरा y कॉमन आ गया इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस है तो मैं ऐसा करता हूं कि माइनस एक्स स्क्वायर में लिख देता हूं और मुझे पता है x बाय वाई लॉग एक्स के बराबर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं इस माइनस को यहां मल्टीप्लाई किया इस वाले में तो ये मुझे मिल गया x माइनस वाई अपॉन इस x बाय वाई को यूज करके मैं लिख सकता हूं log x, तो ये x माइनस वाई को मैंने लिख दिया log x और एक x जो है वो मेरा बचा है तो ये मेरा प्रूव हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस आए जनरली पहले बोर्ड एग्जाम्स में, जेईई मेंस में इसका एप्लीकेशन आता है, इस पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया। सो इतना रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम और डिफरेंशिएशन में आगे इनफाइनाइट सीरीज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।